आज का दिन भारत के लिए और खास तौर पर सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए बेहद खास है। आज के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के अबू धाबी में बने विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर इतना विशाल और खूबसूरत है कि देखने वाले इसकी खूबसूरती में खो जाए। मंदिर के उद्घाटन के दौरान वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से भी मिले और यहाँ से प्रधानमंत्री सीधे कतर के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कतर और यूएई दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मंदिर का उद्घाटन एक मुस्लिम देश में हो रहा है। दूसरी तरफ कतर ने हाल ही में जेल में बंद नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया। इन सभी भारतीयों को पिछले साल 26 अक्टूबर को कतर की एक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में कोर्ट ऑफ अपील ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। इस बीच भारतीय सरकार और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से उन 8 पूर्व नौसैनिकों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जो अब रंग लाई है। लेकिन हाल ही में इसका पूरा क्रेडिट भारत की सरकार या मिनिस्ट्री को नहीं, बल्कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को दिया जाने लगा। कुछ लोगों का दावा है कि उन 8 पूर्व सैनिकों की रिहाई के पीछे शाहरुख खान का स्टारडम और यूएई में उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहां तक कि अफसरों के वापस लौटने पर खुद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इस रिहाई में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का हाथ है। अब शाहरुख खान की टीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए ये साफ कर दिया कि नेवी अफसरों की रिहाई में एक्टर शाहरुख खान का कोई कनेक्शन नहीं है। जी हां, शाहरुख खान की टीम ने इंस्टाग्राम पर अपना बयान शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, कतर में नेवी अफसरों के रिहा होने में शाहरुख खान का हाथ बताया जा रहा है। हम साफ करना चाहते हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। ये रिहाई सिर्फ भारतीय सरकार की वजह से हुई। इससे मिस्टर खान का कोई वास्ता नहीं है। साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि डिप्लोमेसी और शासन कला हमारे देश के लीडर्स को अच्छे से आती है। मिस्टर खान अन्य भारतीयों की तरह नेवी अफसरों के सुरक्षित वापस आने से खुश हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। वहीं इस रिहाई पर अपनी बात रखते हुए पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी एक्सपर्ट और बिजनेसमैन साजिद तरार ने टिप्पणी की है। कतर द्वारा रिहा किए गए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को लेकर उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि भारत जिस तरह से आज दुनिया में डोमिनेट कर रहा है, कतर इन लोगों को छोड़ ही देता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा एक खबर आई थी कि अमेरिका ने भारत को ड्रोन डिलीवरी पर रोक लगा दी है। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अमेरिका को भारत ये ड्रोन जरूर देगा और दूसरे ही दिन खबर आई कि अमेरिका भारत को ड्रोन डिलीवरी करेगा। पीएम मोदी के यूएई दौरे को लेकर साजिद तरार ने कहा, नरेंद्र मोदी का ये 7वां यूएई दौरा है। इसे पीएम मोदी के चुनावी कैंपेन के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। 27 एकड़ की जमीन पर यूएई में मंदिर बना। पीएम मोदी हमेशा चुनावी कैंपेन मोड में रहते हैं। यूएई जाकर जब वो मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो उसका भी क्रेडिट उन्हें दिया जाएगा। वहां जो प्रवासी भारतीय रहते हैं तो उनके परिवार के लोग उन्हें वोट जरूर देंगे। साजिद तरार ने आगे ये भी कहा कि अभी भारत में कतर में फंसे नेवी सैनिकों की घर वापसी और पीएम मोदी का यूएई और कतर दौरा सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। अब सवाल ये कि इन 8 नेवी नौसैनिकों को कैसे छोड़ा गया, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ट्रेड। उस क्षेत्र से 7 मुल्कों ने पहले ही पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से नवाजा है। इन देशों में 90 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं। इन देशों के साथ $85 बिलियन का व्यापार हो रहा है। अब सवाल ये कि दोनों देशों के बीच क्या ट्रेड हुआ? भारत ने अपने 8 नेवी नौसैनिकों को कतर से छुड़वाने के लिए कतर को क्या दिया? तो ट्रेड ये हुआ है कि वर्तमान में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत ने कतर को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 2048 तक भारत कतर से गैस आयात करेगा। इनकी वैल्यू $78 बिलियन है और अब जब $78 बिलियन का ट्रेड हो रहा है तो 2048 तक का कॉन्ट्रैक्ट हो तो क्या आप उनके कैदी रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत ने पिछले सप्ताह ही कतर में एलएनजी आयात के कॉन्ट्रैक्ट को 2048 तक बढ़ा दिया है। इस ट्रेड के लिए दोनों देशों के बीच लगभग $78 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ऐसे में इतने ज्यादा प्रॉफिट के लिए 8 पूर्व नौसैनिकों को छोड़ना कतर के लिए बुरा सौदा नहीं था। इस खबर से ये तो साफ है कि अब पाकिस्तान के मूल निवासी और देश के बड़े बड़े लोग ये मान चुके हैं, भारत की मजबूती को पहचान चुके हैं। खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।
ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।